So hello students, I am Keshav Gill. So today we are going to do class 8, chapter number 8, cell structure and function, part 2. हम करने जा रहे हैं, पहले हमने बनाया था सेल थ्योरी जाननी थी, सेल कैसे बना था, ये सारी चीजें जाननी थी. अब हम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे. Let's start. The organisms, unicellular organisms हैं, the organisms which are made up of only one cell are known as unicellular organisms. जो organisms होते हैं, बेटा आप ये मत समझो कि जो organisms बस ये होते हैं, पेड़ होते हैं, एनिमल होते हैं, ये organisms होते हैं बट ये सारे नहीं होते, ठीक है. बैक्टीरिया होता है organism, जो लिविंग थिंग है, all are organisms, ठीक है. तो जो भी organisms ओनली सिंगल सेल से बने हों वो होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर लाइफ. वो सभी चीजें करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, खाना भी खाते हैं, उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, ठीक है. तो वो सारी चीजें जो करते हैं जो हमारे एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए नेसेसरी होती है. ओके, एग्जाम्पल है. अब भाई इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स आर अमीबा. अमीबा, अमोइबा नहीं होता, अमीबा होता है, ठीक है. अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है. अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. बैक्टीरिया तो हालांकि सभी ने सुना होगा, है ना, एक्सेट्रा, ठीक है. ये सारे होते हैं, क्या होते हैं, ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ओके, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. Wait a minute. See, you can see this one is amoeba. This one, it is made up of only single cell. Okay. अब हम now we are going to do multicellular organisms. कौन से? Multicellular organisms, ठीक है. ठीक है. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से नहीं बने होते, वो तो यूनिसेलुलर होते हैं, बट एक से ज्यादा सेल से जो भी बने होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, वो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. चाहे वो 2 हो, 3 हो, कितने भी हो, ठीक है. तो वो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ठीक है. और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कितने होते हैं सेल्स? करीबन 100 ट्रिलियन इतने सेल होते हैं. और 1 ट्रिलियन होता है 1000 बिलियन के राउंड, और 1 बिलियन होता है 10,000 मिलियन के राउंड, और 1 मिलियन होता है 10 लाख के राउंड. ओके, अभी हो गया. एग्जाम्पल्स तो सारे हैं, मैं हूँ, आप हो, कोई भी है, ठीक है. प्लांट्स, जो ह्यूमन है वो तो है ही, बर्ड्स, एनिमल्स भी हैं बहुत सारे. ओके, अब है all multicellular organisms begin life as a fertilized cell. जो ये सारे जो organisms होते हैं वो एक fertilized cell से शुरू होते हैं, बनते हैं. The fertilized egg cell multiplies and then the number of cell increase as the organisms grow. जो fertilized egg सेल होता है वो एक ही होता है, फिर वो
मैंने बताया था कि एक सेल होता है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, उसका न्यूक्लियस बढ़ जाता है, उसका सब कुछ बढ़ जाता है, तो वो एक दूसरा भी सेल बना लेता है। सेल थ्योरी में हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही पहला फर्टिलाइज्ड एग ऐसे टूटता जाएगा और सारे ऐसे पूरा, और जैसे टूटता जाएगा वैसे ही हमारा ऑर्गेनिज्म ग्रो होता रहेगा। ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिजम्स। ये होती है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कैसे बनता है? पहले सेल आएगा, फिर बहुत सारे सेल इकट्ठा होंगे तो फिर टिश्यू बनेगा, टिश्यू इकट्ठा होंगे बहुत सारे तो एक ऑर्गन बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा होंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होंगे हमारा एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है। Now there is in the organization of the living world, cell represent the lowest level called cellular level। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये 5 लेवल्स में से हमारा सबसे छोटा सेल जो है वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। मतलब जहाँ से सेल आ गया ना वहां से हम एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा मानना शुरू कर लेंगे। ठीक है। तो सेल सबसे लोअर लेवल पे होता है और उस लेवल का नाम कौन सा होता है? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल। ओके। ठीक है। अब हमारा वेरिएशन इन शेप्स एंड साइज। अब वेरिएशन इन शेप्स एंड साइज। तो हमारा फर्स्ट है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन कैसे होती है? ठीक है। सेल हैव वेरिएशन मतलब अलग अलग तरह के। ठीक है। वेरिएशन कैसे होती है? सेल हैव स्पेशल जॉब टू डू। मतलब ऐसे नहीं है कि वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल है, वही रेस्पिरेशन करेगा, वही डाइजेशन करेगा और वही सब कुछ करेगा। बट हमारा जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसमें इतने सारे 1000 ट्रिलियन सेल्स हैं, उन सभी के पास एक स्पेशल जॉब होती है कि वो ये करेगा और वो ये करेगा। ठीक है। तो ऐसे वो कंफ्यूज नहीं होते कि एक ही सेल पे इतना ज्यादा बर्डन आ रहा है। ठीक है। सभी सेल के पास थोड़ा थोड़ा काम होता है और एक स्पेसिफिक वर्क होता है। ठीक है। सो दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ठीक है। अब देख लो कि किसी के पास कुछ काम है तो उसका साइज अलग होगा, काम के हिसाब से साइज होते हैं। जैसे देखो ये हमारा है चिक सेल, दिस इज आवर चिक सेल। फिर ये है हमारा अमीबा, फिर ये हमारा एग सेल, फिर ये है हमारा मसल सेल। देखो मसल सेल और हमारे चिक सेल में डिफरेंस है। हमारा चिक सेल इतना है बट हमारा नर्व सेल इतना लंबा है, हमारा स्किन सेल ऐसा है। तो ये जो सब कुछ है ये उनके वर्क पे डिपेंड करता है, जैसा उनका वर्क होगा वैसा ही सेल होगा। एग्जांपल्स है नर्व सेल। अब नर्व सेल, न्यूरॉन, नर्व सेल का सेकंड नाम क्या होता है? न्यूरॉन। ठीक है। अब हमारा टॉपिक था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वेरिएशन ये मिटा देते हैं। अच्छा इसी में वेरिएशन ना, वेरिएशन इन शेप एंड साइज। ठीक है। वेरिएशन इन शेप एंड साइज में हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पहला मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे वेरिएशन होते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब उसका टाइप है, उसके एग्जांपल है। फर्स्ट है नर्व सेल। फर्स्ट है नर्व सेल। क्या है? नर्व सेल। अब नर्व सेल का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन।
1 मीटर लॉन्ग। उनके पास ऐसा एक फाइबर होता है जो 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है, ठीक है। नाउ message pass from one nerve cell to another along these fibers, ठीक है। अब एक नर्व सेल में से मैसेज पास होते हैं, एक में से गया फिर दूसरे में से गया, ऐसे पास होते रहते हैं, ठीक है। फिर मान लो जैसे पहले हमारे थे क्या थे, सेंसरी ऑर्गन्स थे। सेंसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, स्किन, टंग, ये तो सभी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इनसे हमारा सीधा मैसेज नर्व सेल से होते होते कहां तक गया, स्पाइनल कॉर्ड तक गया। कहां तक गया, स्पाइनल कॉर्ड तक गया, ओके। अब हमारा है मसल सेल। अब हमारा है मसल सेल्स, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो होते हैं मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट भी तो कैसे होती होगी, हम हिलते डुलते कैसे, मैं हिल डुल कैसे सकता हूँ, कैसे। तब हमारे मसल सेल्स, पहले तो ये बात जानो, मसल सेल्स तब हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए होंगे, ओनली देन विल बी आवर दैट मूवमेंट पॉसिबल, ठीक है। तब वो जुड़े होंगे तभी हमारी मूवमेंट पॉसिबल होगी। अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होंगे तो हमारी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो मसल सेल्स उनके साथ जुड़ के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऐसे सिकुड़ जाते हैं, और एक्सपेंड करते हैं। अब देखो ऐसे सिकुड़े, यहाँ के सारे सिकुड़ गए, ठीक है, तो मेरा हाथ पास आ गया, और कॉन्ट्रैक्ट हो गए मतलब एक्सपेंड हो गए, तो सारे मीनिंग छोटे छोटे हो गए, और ये सारा मेरा हाथ दूर चला गया, ठीक है। देन देयर इज और ये किसके द्वारा हेल्प होता है, ये अगर उनकी लॉन्ग थिन शेप नहीं होती तो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। अब हमारा सेकंड था मसल सेल, ठीक है। अब हमारा थर्ड है, हमारा मसल सेल कंप्लीट नहीं हुआ है। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, WBCs, ठीक है। प्रेजेंट इन ब्लड आर एंड दे कैन चेंज देयर शेप एंड किल द जर्म्स। जो हमारे WBCs होते हैं, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वो जर्म्स को कैसे मारते हैं, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, और उसी के कारण हमारे जो जर्म्स होते हैं ब्लड में वो मर जाते हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड है प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल, प्लांट सेल क्या करता है, हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, गिव द स्ट्रेंथ टू द प्लांट। फिर प्लांट सेल गोल फॉर, अब जो प्लांट सेल होते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स में, मतलब एनिमल्स में, तो वो टिश्यू बनाता है, बट वो तब प्लांट्स में सेल्स इकट्ठा होकर एक सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो हमारे प्लांट को सपोर्ट करती है, ठीक है, वो भी सपोर्ट करती है। सीड सेल्स इन प्लांट्स आर यूज्ड टू स्टोर फूड दैट हैज बीन नॉट डन ह्यूमन, ठीक है। मतलब जो जो प्लांट है वो खुद का खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स है ना वो, तो वो खुद का खाना भी बनाते हैं। देखो बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होते हैं मीनिंग जो खाना खुद बना सके, जो प्लांट्स होते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद ना बना सके। अब आप सोच रहे हो हमारी मम्मी तो हर रोज बना लेती थी, क्या वो ऑटोट्रॉप है? नहीं, जो प्लांट है मतलब ऐसे सब्जियां थोड़ा उगा सकती है आपकी मम्मी, मतलब उसके बॉडी में थोड़ा उंगली की कोई सब्जी बन गई है, लेडी फिंगर बन गई, नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे ही तो जो हमारे ह्यूमंस में नहीं होता वो प्लांट्स में होता है, ठीक है, कि हम वो खाना स्टोर भी कर सकते हैं और खाना बना भी सकते हैं, ठीक है। अब द एग ऑफ बर्ड इज ओनली ए सिंगल सेल। अब जो इतना वो एग होता है वो एक ओनली एक सिंगल सेल होता है, ठीक है।
देखो ऑस्ट्रिच जो एग होता है, ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो कितना, ऑस्ट्रिच का एग भी एक ही उससे बना होता है, ठीक है। वो कितना लंबा होता है, उसकी मेजरिंग होती है 170 मिलीमीटर इंटू 30 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर। कितना होता है भाई, गजब भाई है। और यही दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कौन सा लार्जेस्ट होता है, नर्व सेल। और पूरे वर्ल्ड में कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग का सेल, ठीक है। अब हमारे पास है the smallest cell is PPLO, comes in the kingdom of bacteria that measure 0. अब सबसे छोटा, अब ये तो जानिए आपने कि सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच का एग का सेल होता है, बट अब किसी के दिमाग में आया होगा कि सबसे छोटा किसका होता है, तो वो होता है हमारा बैक्टीरिया के किंगडम में आता है। बेटा जो किंगडम्स ना अलग अलग होते हैं, एनिमलिया किंगडम, प्लांटे किंगडम, ऐसे अलग अलग किंगडम होते हैं, वायरस किंगडम, ऐसे ऐसे बहुत सारे किंगडम होते हैं। तो एक बैक्टीरिया किंगडम भी होता है, तो उसमें एक सेल होता है PPLO, दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल, और उसकी मेजरिंग कितनी होती है 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। दिस ये पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी सेल आर रेड ब्लड सेल्स, RBCs। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटे कौन से होते हैं, RBCs, ठीक है। जो कितने मेजर होते हैं, RBCs हमारे ह्यूमन के सबसे, RBC मतलब रेड ब्लड सेल, हमारे ह्यूमन के सबसे छोटे सेल्स होते हैं, जो मेजर होते हैं 0.007 मिलीमीटर टू इन डायमीटर। इनका डायमीटर कितना होता है, मतलब ये कितने, मतलब ऐसे ये गोल होता है, तो इनका डायमीटर इतना होता है, ठीक है। A typical cell is about 0.02 मिलीमीटर in diameter। अब एक टिपिकल सेल मतलब होता है जो नॉर्मल सा सेल होता है, जो हमारी सभी की बॉडी में नॉर्मल सा जो सेल होता है वो होता है 0.02 मिलीमीटर का। कितना होता है टिपिकल सेल, 0.02 मिलीमीटर का, ठीक है। इतना छोटा होता है इन डायमीटर, डायमीटर उसका इतना होता है। It can be seen through a powerful microscope, और ये भी एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिख सकता है, ठीक है। लोकल से माइक्रोस्कोप के द्वारा ये नहीं दिख सकता, ठीक है। In plant the jute and hemp fiber cell are few centimeter long। जो जूट और क्या कहते हैं, जूट और हम्प के जो सेल होते हैं ना, फाइबर के सेल, वो फ्यू सेंटीमीटर आल्सो कैन बी लॉन्ग। बताओ भाई, सेंटीमीटर भी लंबे हो सकते हैं। An amoeba is a unicellular organism with no definite shape। It's जो ये अमीबा होता है उसकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती है। It's Pseudopodia which help it to move and fit and feed। अब वैसे भी पीडिया का मतलब क्या होता है, अमीबा फॉल्स लेग, मतलब झूठे पैर उसके, ठीक है। अमीबा फॉल्स फीट की, और उसी की वजह से वो खा सकता है और चल फिर सकता है, ठीक है। कीप अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग, वो कभी बनते हैं कभी नहीं बनते, ठीक है। कभी बन जाते हैं कभी ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे होता है वो, मतलब ऐसे बंद होता है, खाना दिखा, ये ऐसे ये है, खाना दिखा खुला और ले गया, ठीक है। ये ऐसे अमीबा खाना खाता है और उसको डाइजेस्ट करने का अंदर होता होगा, ठीक है।
अब हमारा है स्ट्रक्चर कैसा होता है एक सेल का। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर, अब देखो भाई सेल टॉपिक आ गया भाई, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये तो। क्या हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमारा सेल का स्ट्रक्चर। ओके, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर साइटोप्लाज्म। कौन से होते हैं? cytoplasm and then cell membrane, and then nucleus and organelle। दिखाता हूं आपको ये, दिस इज एन स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनली का मतलब होता है अंदर घूमती हुई छोटी मोटी चीजें, ठीक है। सभी का तो थोड़ा ना हम ऐसे नाम देंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनली ले दिया मतलब सभी अंदर छोटी मोटी चीजें जो घूम रही है, ठीक है। मेन बट ये होती है। हमारा पहला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं। इट इज जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, जेली लाइक सब्सटेंस दैट मेक्स अप मोस्ट ऑफ इनसाइड ऑफ अ सेल। अब देखो ये एक सेल है, दिस इज एन सेल। अब यहाँ पे ये हमारा है न्यूक्लियस, दिस इज आवर न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है। और तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर ये जितना भी स्पेस इसके बाहर है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ है, उसका नाम है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म। अब हमारा अब एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब वो क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसकी मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है, क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑर्गेनेल्स यहाँ पे बहुत छोटी छोटी घूमती रहती है, वो होती है ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल की आउटर मोस्ट जो है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। दिस इज, ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन, ओके। अब ओके, साइटो मींस होलो, होलो मतलब खोखला, खाली, होलो, एंड प्लाज्म मीनिंग लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। अब हमारा है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म इज अ थिन कवरिंग कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अभी साइटोप्लाज्म के आसपास यहाँ पे बाहर आउट ऑफ दैट सराउंडिंग में उसके एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ओके।
ही कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बड़े होने के बाद आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही यूज करोगे, फिलहाल आपका सेल मेम्ब्रेन ही आप बोल सकते हो, तो वो ठीक होगा। इट सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अगर ये टूट जाती है तो इसका सारा बाहर चला जाएगा और जो बाहर वाला पार्ट है वो अंदर आ जाएगा, बिखर जाएगा ये सेल। ठीक है, तो ये बाहर की चीजों से इसको अलग रखती है। इट अलाउ द वाटर, मिनरल्स एंड सम अदर नेसेसरी सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। अब कुछ स्पेशल सब्सटेंस ही होते हैं जो सेल के लिए नीडेड होते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए, उन्हीं सब्सटेंस को ये अलाउ करती है उसके थ्रू पास होने के लिए। ठीक है, उसके थ्रू पास होने के लिए। अब प्लांट्स में सेल नहीं, मतलब सेल नहीं होते, सेल वॉल होती है, और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल में सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स तो प्लांट में भी होते हैं, बट जो मेन उनकी सेल वॉल होती है। ठीक है, जो सारे सेल्स को मिलकर बनी होती है। ठीक है, the cell wall supports and protects the plant cell, since plant do not have skeleton for support. अब एनिमल के पास तो स्केलेटन हो गया, अब भाई उसके भी, एनिमल के पास भी तो कुछ, मतलब एनिमल के पास तो स्केलेटन सिस्टम हो गया, बट प्लांट को भी तो कुछ चाहिए ना उसके सपोर्ट के लिए, है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी के उसमें हमारी सेल वॉल होती है प्लांट्स के पास। क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, ऑर्गेनेली अब क्या होता है? आर द स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं अंदर। न्यूक्लियस क्या होता है? फ्लोटिंग विद द साइटोप्लाज्म इन द सेंटर इज द स्मॉल स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस। स्फेरिकल हमारी अर्थ है ना, ऑरेंज जैसी, स्फेरिकल मतलब ऐसा, ऊपर से प्लेन, नीचे से प्लेन एंड बीच आसपास से सरल, ऐसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? ऐसा होता है। ठीक है, मतलब गोल जैसा दिखता है बट वो हिलता नहीं है, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा स्फेरिकल तरह की शेप होती है न्यूक्लियस की, जो हमारे साइटोप्लाज्म में बिल्कुल बीच में होता है, हमारे पूरे सेल के बिल्कुल सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। भाई रॉबर्ट ब्राउन तो बहुत हो गए भाई, मुझे तो लगता है बायोलॉजी से ही भरी पड़ी है। रोबोट है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियाई। अगर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तो न्यूक्लियाई होगी, और अगर कम मतलब एक न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस ही कहेंगे उसको, अगर ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियाई। ठीक है, अब कंट्रोल सेंटर, तब जो ये न्यूक्लियस है हमारा मेन, मतलब इसी के यही डाइजेस्ट करवाने, मतलब ऑर्डर देता है ना, हमारा ब्रेन की तरह न्यूक्लियस हमारा सेल का कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, खुद का ब्रेन इसका, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, इसी ऐसे ही इसका ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेल का। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। हमारा सेकंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये क्या होती है पढ़ते हैं। इज अ
is an spherical body inside the nucleus. अब ये भी एक spherical body होती है इसके अंदर, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब आ रहा है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ये भी एक टाइप की ऑर्गेनली ही होती है, मतलब इसके अंदर ही घूमते रहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जरूरी नहीं है कि वो एक गोल ही होगा, स्फेरिकल ही होगा, कैसे भी शेप का हो सकता है, थ्रेड जैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप की ऑर्गेनली होती है, present in nucleus like a thread structure, having a thread structure. This contains the genes which have information needed by the cell to function and to reproduce further cells of the next generation. अब जो एक क्या होता है, अब क्रोमोसोम्स में एक जीन होते हैं, जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, इट कैरी, क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जीन्स। जो जीन्स होते हैं अब वो क्या, उसमें क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो नीडेड होती है, किसके लिए, वो नीडेड होती है सेल के लिए, मतलब कि सेल के लिए उसके ऑर्डर्स होते हैं, मतलब एक टाइप के ऑर्डर्स ही मान लेते हैं कि उसके ऑर्डर्स होते हैं जो उसको और आगे सेल डिवाइड करने में कहते हैं कि अब करना है, वो करना है, ठीक है। तो वो ऑर्डर्स ही होते हैं उसके, जीन्स, उसमें इंफॉर्मेशन होती है स्टोर कि उसका फंक्शन कैसा होना चाहिए, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, वो सारा चीज जीन्स में होती है। The nucleus and the cytoplasm together make up protoplasm. अब protoplasm होता क्या है, protoplasm is, proto means first and plasm meaning liquid, which is called the living substance of cell. अब प्रोटोप्लाज्म होता है हमारा लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, सेल से हम लिविंग मानना शुरू करते हैं, सेल में भी एक लिविंग सब्सटेंस होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म contain carbon dioxide, hydrogen, oxygen and nitrogen, but it contain other elements also. इसके पास और सारे भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो till now we will study till here only. I will meet you in the next lecture with this